बहुजन समाज में राजनीति करने की जो इच्छा शक्ति है वो लगातार जागृत हो रही है और खासकर युवा वर्ग राजनीति की तरफ ज़्यादा अग्रसर है। और लेकिन ऐसे में जो शॉर्टकट तरीका है उसको युवा ज़्यादा अपनाने पर आमादा है। लेकिन राजनीति के असल में मायने क्या होने चाहिए अगर आप बहुजन समाज से आते हैं और राजनीति करने के लिए किस पथ पर आपको पककर चलना पड़ेगा और उस पथ को पकड़ कर रखना पड़ेगा, इसके कई मायने निकल कर जब समाज में आते हैं तो जो राजनीति करने की जो इच्छा है वो और दृढ़ हो जाती है। इसी सब बातों पर हम बात करने के लिए आज मेरे साथ एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के दद्दू प्रसाद जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज युवा राजनीति की तरफ मूवमेंट कर चुका है, लेकिन जो बहुजन समाज की राजनीति है उसमें जो युवा जा रहा है उसके लिए उसकी दृढ़ शक्ति मजबूत होने के लिए उसे क्या मतलब अपनाना पड़ेगा? देखिए, ये इस समय शिक्षा का प्रभाव फैला हुआ है और शिक्षा जैसे जैसे ज़मीनी स्तर पर पहुंची है तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना नौजवानों में प्रबल हुई है, प्रगाढ़ हुई है और इस देश की व्यवस्था को बदल डालने के लिए नौजवान अपने आप को तैयार कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश में ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई ऐसी समाज व्यवस्था को बदलने के लिए और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करने के लिए ऐसी व्यवस्था को बदलकर और ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए लोकतंत्र नाम का एक व्यवस्था को जन्म दिया। 1930 की प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र की वकालत गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया। तो लोकतंत्र और भारत में चुनाव प्रणाली बनाई ही गई है इस देश की समाज व्यवस्था को बदलने के लिए, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए। तो अगर आपका इरादा इस व्यवस्था को बदलने का है तो राजनीति में चरित्रवान, शीलवान, ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी लोग चाहिए। पर अगर आपका इरादा इस देश की समाज व्यवस्था को शोषण पर आधारित है, जुल्म अन्याय पर आधारित है, बलात्कार व्यभिचार पर आधारित है, तो राजनीति में चरित्रहीन लोग उपयोगी हैं। राजनीति में लुटेरे और चोर, बेईमान, लफंगे उपयोगी हैं। इसलिए जिन लोगों ने इस देश की समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखने का इरादा बनाया, वो लोग राजनीति में चरित्रहीन लोगों को लेके आए, बेईमान लोगों को लेके आए, भ्रष्ट लोगों को लेके आए और इसलिए चारों तरफ जनमानस में इस खड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ असंतोष का भाव है। जो राजनीति में आप कह रहे हैं कि नौजवान मुखातिब हो गया है, मूव कर चुका है, ये उसी का परिणाम है। नौजवान केवल राजनीति की तरह मुखातिब भर नहीं हुआ है, बल्कि वो पीड़ा से भरा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूँ कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद अगर इस देश की समाज व्यवस्था को, शोषण की, जुल्म की व्यवस्था को बनाए रखने का है, यूं ही यथावत बनाए रखने का है, जो जुल्म को, शोषण को, बलात्कार को, व्यभिचार को, अन्याय को जन्म देती है, तो आपको राजनीति में चरित्रहीन लोग उपयोगी हैं। अपराधी, क्रिमिनल उपयोगी हैं, क्योंकि क्रिमिनल, अपराधी और चरित्रहीन ही ज्यों की त्यों बनाए रख पाएगा, शोषण की व्यवस्था को चलाए रख पाएगा। पर अगर आपका इरादा बदलने का है, ऐसी व्यवस्था बनाने का है, तो राजनीति में चरित्रवान आदमी उपयोगी, शीलवान आदमी उपयोगी है, ईमानदार आदमी, कर्मठ आदमी उपयोगी है। और मैं बहुजन समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र में कामयाब होने के लिए टूल्स का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो टूल्स इस्तेमाल करिए जो आपके पास ज्यादा है और आपके दुश्मन के पास जिनकी कमी है। आप उन टूल्स का अगर इस्तेमाल करेंगे जो आपके दुश्मन के पास ज्यादा है और आपके पास कमी है, तो अनिवार्य रूप से आप पराजित हो जाएंगे, आप
समाज को भी पराजित ही करेंगे। इसलिए हमारे पास क्या ज्यादा है, तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास श्रम का बाहुल्य है। टाटा, बिरला, डालमिया भारत का शोषक वर्ग हमारे बराबर श्रम नहीं कर सकता है। श्रम का बाहुल्य है हमारे पास, जनशक्ति का बाहुल्य है हमारे पास वोटों का बाहुल्य है। जनशक्ति हमारे पास ज्यादा है तो वोट हमारे पास ज्यादा है। हमारे पास हाथों का बाहुल्य है, तो हम वोटों से अगर चुनाव होगा तो अनिवार्य रूप से कामयाब हो जाएंगे। पर दुश्मन के पास क्या ज्यादा, नोट ज्यादा है, तो नोटों का बाहुल्य है। वो नोट से चुनाव कराना चाहते हैं और नोट से चुनाव करा रहे हैं। शीलवान और चरित्रवान लोग जब राजनीति की तरफ रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति जब आर्थिक तंगी के चलते दम तोड़ देती है। जब उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते, संसाधन विहीन हो रहते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है। ऐसे लोगों को किस तरह का नहीं, बात ठीक कही आपने तेजेंद्र जी, बहुत ही वाजिब बीच में ही आपने बात कही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं 1983 से मानवर कांसीराम साहब का काडर और बंधुआ मजदूर का बेटा दद्दू प्रसाद और जीरो बैलेंस पर हम राजनीति में कामयाब हुए। बड़े बड़े आंदोलन बुंदेलखंड में, इलाहाबाद मंडल में, कानपुर मंडल में कामयाब बनाए। 20 में से 15-15 विधानसभा की सीटें हम जिता के लखनऊ की विधानसभा में 4 लोकसभा सीटों में से 3-3 लोकसभा सीटें हम जिताने में कामयाब हुए। निर्धन लोगों का धन लेकर के, निर्धनों का धन टाटा, बिरला, डालमिया के धन से भी ज्यादा हो जाता है अगर नायक चरित्रवान है, शीलवान है, कर्मठ है और नायक डेडिकेटेड है, त्याग और बलिदान से परिपूर्ण है। नायक अगर आत्मस्वार्थी है, नायक अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है और नायक अगर चरित्रहीन है, शील विहीन है, तो निर्धनों का धन उसकी जेब से नहीं निकलता है। और ऐसी सूरत में आपको बिल्डर, आपको माफिया डॉन, आपको जहाज के कारोबारी, आपको अरब और दुबई से लौटे हुए, सऊदी अरब से लौटे हुए लोगों को उम्मीदवार बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके धन के ऊपर आपको आश्रित रहना होगा। दद्दू प्रसाद अकेले नहीं है। दद्दू प्रसाद कम से कम उत्तर प्रदेश में 1 सैकड़ा से ऊपर निर्धन लोगों को मानवर कांसीराम जी ने लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम किया। हजारों लोगों को जिला पंचायत सदस्य बनवाने का काम किया बिना पैसे रुपए के। तो ये सवाल, आपको टूल्स चाहिए, औजार चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो अपने चरित्र बल को इतना ऊंचा करना होगा कि आपको आपका समाज धन देने लगे। आपका समाज अगर धन नहीं देता है तो आप जन आंदोलन कामयाब नहीं बना सकते। तो उस लेवल तक आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण, आपका उस लेवल तक आपको ले जाना होगा। समाज निश्चित रूप से टेस्ट लेगा और टेस्ट लेना ही चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये चरित्र के पैमाने पर आपको निश्चित रूप से अगर इस देश की व्यवस्था को बदलना है, यो व्यवस्था बनानी है, तो शीलवान आदमी, शील से तात्पर्य है चरित्र, नैतिक बल और ईमानदारी, लक्ष्य पर अडिग विश्वास और प्रत्येक किस्म के प्रलोभन से बचे रहने की सामर्थ्य। बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 जनवरी 1950 को लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए इन बातों को उद्धृत किया और निश्चित रूप से मानवर कांसीराम जी ने उनको अपने जीवन का आदर्श बनाया और वो कामयाब हुए। और कामयाब होकर के उन्होंने हमें एक अच्छा रास्ता दिया। मैं आह्वान करना चाहूँगा नौजवानों को कि चरित्रहीनता के आधार पे हम जालिम का मुकाबला नहीं कर सकते। लूट और अपराध, बेईमानी के आधार पे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, पर चरित्र बल, नैतिक बल, शील बल के आधार पे न केवल हम जालिम का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि जंगे मैदान में उसको परास्त कर सकते हैं। हमने परास्त किया है उनको। इसलिए ऐ नौजवान साथियों, आपको इस मोड़ पर सावधान होकर के चलना है। अगर आपने चरित्रहीन, शील विहीन नायक पेश किए तो जालिम के लिए आसान होगा उनको मसल देना, उनको कुचल देना, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना।
पर अगर आपने सीलवान चरित्रवान नायक समाज